हेलो गाइस, वेलकम टू माय फैक्ट फैक्ट्री। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज और इंडिया की। हिंदुस्तान मिनरल्स और एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज के लिए उस वक्त बहुत मशहूर था। और भी कई चीज़ें थी जैसे सूती कपड़ा, शोरा, नील, मसाले, अफ़ीम आदि, जो हिंदुस्तान को और भी मशहूर बनाती थी। यही चीज़ें थी जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज और देशों को हिंदुस्तान की ओर आकर्षित करती थी। इसी वजह से कई यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज और देश हिंदुस्तान में व्यापार के सिलसिले में आए। उनमें से सबसे पहला देश था पुर्तगाल। पुर्तगाल के एक सेलर वास्को ड गामा ने 1497 में अफ्रीका से घूमकर कलकत्ता, जो कि हिंदुस्तान में था, वहाँ तक नया सी रूट ढूंढने के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी। वे 1498 में कैलिकट पहुँच गए। वहाँ उन्होंने देखा कि हर एक चीज़ का दाम काफ़ी हद तक कम था। तभी उन्होंने वहाँ पर व्यापार करने का फ़ायदा भांप लिया। तभी से पुर्तगाल का वहाँ पर व्यापार शुरू हुआ। उनके बाद भी कई यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज और देश हिंदुस्तान में व्यापार में आए। पुर्तगाल ने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स कोचीन, गोवा, दमन और दीव में बनाए। वहाँ अरब लोग पहले से ही व्यापार कर रहे थे, जिसकी वजह से पुर्तगाल वहाँ पर अपना व्यापार ठीक तरह से नहीं बिठा पाया। अपना व्यापार ठीक तरह से बिठाने के लिए अरब के साथ उन्होंने कई छोटे मोटे युद्ध लड़े। उस समय हिंदुस्तान के मुग़ल राज्य में कई राजाओं के बीच कई लड़ाइयाँ हो रही थी, जिसका फ़ायदा उन्होंने उठाकर अपना व्यापार ठीक तरह से बिठाया। उसके बाद 1602 में डच ने भी अपना व्यापार शुरू किया। उन्होंने सूरत, अहमदाबाद, नागापट्टनम, मसूलीपट्टनम, चिनसुरा, पटना और आगरा में अपने ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए। वे ज़्यादातर नील, सूती कपड़ा, रेशम, शोरा और अफ़ीम खरीदते थे। वे ज़्यादा टिक नहीं पाए क्योंकि अंग्रेज़ों ने 18वीं सदी से उनका ट्रेडिंग सेंटर्स का हिंदुस्तान से अस्तित्व ही मिटा दिया। अंग्रेज़ हिंदुस्तान में 1608 में आए। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 16वीं सदी में खोली। उन्हें इंग्लैंड की रानी क्वीन एलिजाबेथ I ने पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए चार्टर प्रदान किया। 1615 में सर थॉमस रॉ को मुग़ल के राजा जहांगीर ने हिंदुस्तान में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की। उनके साथ कई और यूरोपियन कंपनीज और कंट्रीज़ थी जो हिंदुस्तान से सामान खरीद रही थी और व्यापार कर रही थी, जिससे कई वस्तुओं के दाम बढ़ने लगे। इसके कारण उनके फ़ायदे कम हो रहे थे, जिसे फिर बढ़ाने के लिए उन्होंने ट्रेड रूट्स बंद कर दिए ताकि वे सामान से लदे जहाज़ों की यात्रा रोक सकें। उनके बाद 1673 में डच, पुर्तगाल और उन्हें देख फ्रांस ने भी हिंदुस्तान में व्यापार शुरू किया। फ्रांस सरकार ने उन्हें लोन प्रदान किए, जिसके कारण उनकी प्रगति और भी तीव्र गति से हुई। उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स पौंडीचेरी, माहे, कारेकल और चंदन नगर में बनाए। उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में बनाई। पौंडीचेरी के फ्रांस जनरल डुप्लेक्स का लक्ष्य था कि वे अंग्रेज़ों से भी शक्तिशाली बने, किंतु यह संभव नहीं हुआ क्योंकि उनका सैन्य और कूटनीतिक कौशल अंग्रेज़ों से मेल नहीं खा सका। 17वीं सदी तक जो कुछ भी हुआ वो केवल व्यापार के सिलसिले में हुआ, किंतु उसके बाद जो हुआ वो केवल क्षेत्र के लिए हुआ था। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। अगला वीडियो देखना मत भूलना क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। बट जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल दबा देना।